हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ एस्ट्रोलॉजी विद ज्योतिष भास्कर सुशील कोराट सर। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात की पुनर्जन्म के बारे में कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बहुत सारी चर्चा होती है, बहुत सारे लोग इसे मानते हैं, बहुत सारे लोग इसे नहीं भी मानते हैं, लेकिन ज्योतिष में, अध्यात्म में पुनर्जन्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो इन सारे बंधनों से, इन सारे चक्रों से अगर आपको बाहर निकलना है तो उसके लिए अकेला जो माध्यम है वो है अध्यात्म का माध्यम। और अध्यात्म की तरफ जाने से पहले इंसान भोग विलासिता में अपने आप को जकड़ लेता है और उससे बाहर निकलते निकलते बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान को कड़ी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है कि भोग से अध्यात्म की ओर जब उनका सफ़र शुरू होता है। तो इसी के बारे में आज के एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे ज्योतिष भास्कर सुशील कोराट सर के साथ में। सर नमस्ते। तो जैसे मैंने कहा कि अध्यात्म एक ऐसा क्षेत्र है, मतलब ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को अपने सारे कर्म बंधनों से बाहर निकाल सकती है। लेकिन अध्यात्म की तरफ जाने का रास्ता भी जितना दिखता है, जितना लगता है, उतना आसान नहीं होता, क्योंकि उस वक्त इंसान अपने भोग विलासिता में अटका हुआ होता है। तो मुझे ये पूछना है कि क्या किसी व्यक्ति के स्वभाव में आध्यात्मिकता है या उसका स्वभाव भोग विलासिता की तरफ झुकने वाला है, ये कैसे पता चलता है? नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन। कि कई लोग जब मेरे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि सर मैं अभी इस सब छोड़ छाड़ के मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, क्या मेरे पत्रिका में ये योग है या नहीं है? देखिए, अध्यात्म, संन्यास ये अनुभूति है, ये कोई घटना नहीं है, ये मैं हमेशा कहता हूँ। और ये वृत्तियों का खेल है। करेक्ट। वृत्तियाँ, इसका मतलब है देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण, ये वृत्तियां है, सत्व, रज और तम। ये नक्षत्रों की वृत्तियां है। आपकी पत्रिकाओं के नक्षत्र चेक करके, आपका लग्न चेक करके, आपकी राशि चेक करके हम बता सकते हैं कि आप अध्यात्म की ओर जाओगे या नहीं जाओगे। अध्यात्म, आत्मा, ये स्वयं सिद्ध है, ये सच्चिदानंद है, इसे किसी की जरूरत नहीं है। ये तो बाहर से होने वाले संस्कार हमको करप्ट करते हैं, जिसे हम भोग कहते हैं। लेकिन क्या हम किसके ओर ज़्यादा आकृष्ट हो रहे हैं, इस ओर हो रहे या भोग की ओर हो रहे, ये पत्रिका से ज़रूर पता चलता है। किसी व्यक्तियों के शुक्र इतने प्रभावी होता है कि वो व्यक्ति चाहकर भी संन्यास नहीं ले पाता है। वो अपने जीवन को ही जीते रहता है या उसमें से आनंद एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है उसके अनुसार। उसे किस चीज़ में आनंद है, ये उसके कुछ आइडियोलॉजीज हो जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। आनंद, इसका मतलब ये नहीं है कि दुख का अभाव। आनंद इसका मतलब है जो सच्चिदानंद है, किसी कारण से वो जुड़ा नहीं है। अपने आप में खुश होना, इस सृष्टि से खुश होना और अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करना, ये आनंद है। मतलब किसी चीज पे उसकी डिपेंडेंसी नहीं। जी। और ये हमारे पत्रिका से हमको पता चलता है। पत्रिका में अगर गुरु उच्च हो तो पता चलता है कि ये व्यक्ति आध्यात्मिक बन जाएगा। बिल्कुल। पत्रिका में 8वें स्थान में, तृतीय स्थान में, 12वें स्थान में अगर केतु, नेपच्यून, गुरु ऐसे प्लैनेट्स हो, चंद्र, तो पता चलता है कि ये व्यक्ति उच्च आध्यात्मिक अनुभूति लेके आया है। अभी फिर से ये कि आप उसके ओर जा रहे हो या उसने आपको सिलेक्ट किया है। देखिए, ये कर्म बंधन है। आपका जन्म हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको उससे गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल उस दशा में, गुरु की महादशा में, चंद्र की महादशा में या केतु की महादशा में आप बिल्कुल अध्यात्म की ओर निकल जाते हो। जिन पत्रिकाओं में लग्न स्थान में केतु होता है, प्रथम स्थान में केतु होता है, ऐसे व्यक्तियों को 101% सिक्स सेंस या इंट्यूशन पावर का उनके अंदर एक प्रकार का योग होता है। ये पत्रिका से पता चलता है। 12वें स्थान में गुरु हो तो समझ लेना ये पिछला कर्म पूर्ण करने के लिए आया हुआ एक उच्च आध्यात्मिक जन्म है। 8वें स्थान में गुरु हो तो सूचक स्वप्न आते हैं, लोगों को आगे क्या होने वाला उसका पता चलता है। तृतीय स्थान में केतु या नेपच्यून या तृतीय स्थान में गुरु हो तो बिल्कुल ये व्यक्ति उच्च आध्यात्मिक अनुभूति पा सकता है। नवमांश पत्रिका, मूल पत्रिका में दिख रहे हैं ये योग है, लेकिन नवमांश पत्रिका में अगर शुक्र राहु या शुक्र केतु या कई ऐसे समीकरण जुड़ गए या गुरु राहु, तो समझ में आता है कि ये करना तो चाहता है लेकिन ये कभी उससे छूटेगा नहीं। नवमांश पत्रिका लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में एक्टिवेट हो जाता है और वो रहस्य है। वो जो नक्षत्रों की पत्रिका है वो नक्षत्र, ये गुणधर्म है। इसलिए मैं कहता हूँ ग्रह राशि इससे ज्यादा नक्षत्रों का अभ्यास महत्वपूर्ण है। जरूर। क्योंकि नक्षत्र ये आपके इंसाइट्स है।
जैसे हम एक प्ले में काम करते हैं एक एक्टर की तरह, तो हमको जो रोल दिया गया है ये हमारा लाइफ है, लेकिन आपके अंदर एक्चुअली क्या है, आप कौन हो, ये नक्षत्र बताते हैं। करेक्ट। एक अच्छा ज्योतिषी आपको आपका सही स्वरूप बता सकता है कि आप अध्यात्म की ओर बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे। करेक्ट। तो इसी को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ कि जैसे किसी की कुंडली में आध्यात्मिकता के योग है, ये कैसे पता चलेगा, आपने बताया, लेकिन क्या यह इंसान भोगविलासी जीवन जिएगा, ये कैसे पता चलेगा कि इसका ध्यान सिर्फ उन्हीं चीज़ों में है? पत्रिका में जो काम त्रिकोण होता है 3, 7 और 11, इसे काम त्रिकोण कहते हैं। अगर इस काम त्रिकोण में आपको शुक्र, राहु या शुक्र के कुछ इस तरह के समीकरण जो राहु से जुड़े हुए दिखाई देते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए ये कुछ भी कहे लेकिन ये भोगी आदमी है। पत्रिका से ये कैसे पता चलता है कि ये तो दिखाने के लिए बहुत ही आध्यात्मिक है, बहुत ये है। अरे भाई, लेकिन तेरे काम त्रिकोण में अगर ऐसे बलशाली ग्रह पड़े हुए हैं जो तू तेरे कर्म बंधन से लेके आया हुआ है, तो उनको तू साइडलाइन करके निकल नहीं जा सकता है, वो भी तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। और फिर पता चलता है कि मेरी इच्छा तो बहुत है, जानता भी बहुत हूँ, लेकिन क्या कर पाऊंगा, नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा है कि जो है उसी को स्वीकार करके अपने लाइफ में ही आप अच्छा संसार करो, यही अध्यात्म है। करेक्ट। आप आपका जीवन अच्छी तरह से जियो, यही अध्यात्म है। अध्यात्म कहीं साधु संत बन के हिमालय में जाना नहीं है। अपने कर्मों को सही तरीके से फॉलो करना और साक्षी तरीके से फॉलो करना, अपनी ड्यूटीज अच्छी तरह से निभाना, ये अध्यात्म है, जिसे कर्म योग कहते हैं। एक अच्छा सिपाही जो बॉर्डर पे हमारे देश के लिए लड़ रहा है, वो सच्चा आध्यात्मिक है, क्योंकि वो अपना कर्म सर्वश्रेष्ठ मानता है। कर्म पर सब कुछ निर्धारित है। करेक्ट। ऐसा नहीं कि मेरा दिल कहीं और है और मैं ये कर रहा हूँ, ये अध्यात्म नहीं है भाई। मत कर वो पूजा पाठ, उपास तपास, तुझे करना है तो सरेंडर कर। करेक्ट। ये वासनाओं का विलय है, वासनाओं का नाश नहीं। इच्छा नहीं होनी चाहिए मुझे ये करने की, मेरे सामने ये पड़ा है, कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है, ये हो गया वासनाओं का विलय। करेक्ट। तो मैं नहीं करूँगा, मेरे धर्म में ये नहीं लिखा हुआ है। देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो अनुभूति है, जो भगवान है या जो उच्च अनुभूति है, उसको धर्म की जरूरत नहीं है, धर्म को उसकी जरूरत है। करेक्ट। जिसे हम ज्ञान कहते हैं, उसको धर्म की जरूरत नहीं है। मानवता ये सबसे अच्छा धर्म है और उच्च धर्म है। करेक्ट। और वासनाओं का विलय ये अध्यात्म है। करेक्ट। तो जैसे इन वासनाओं का विलय होने के लिए कौन से ग्रह ऐसे होते हैं कि जो आध्यात्मिक उन्नति में किसी व्यक्ति की सहायता करते हैं? इसमें केतु है फर्स्ट ऑफ ऑल, इसीलिए तो उसे काल सर्प कहा गया है कि राहु ये मुख है, सब कुछ पंचमहा ये है, पंचेंद्रिय है, सब कुछ कंज्यूम करो, और छूटते 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 जहां जाएगा वो केतु है। ओके। तो इसीलिए उसे काल सर्प कहा गया है। काल का सर्प, यहाँ भुगतो, सब कुछ भोगते 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 जब आप निकल जाओगे तो वो केतु है। केतु को ध्वज कहा गया है, अध्यात्म कहा गया है। लग्न स्थान में फर्स्ट हाउस में अगर केतु आया तो इसका आध्यात्मिक कर्म पेंडिंग है और वो कर्म करते जाएगा। ओके। तो अच्छा, मतलब वो आध्यात्मिक कार्यों के लिए ही उस 100%। और उससे उल्टा अगर राहु आया है लग्न में, तो कितना भी आप कहो नहीं मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, मुझे पता है ना आप क्या हो। तो जैसे भोगी जीवन जो है इंसान का, उसको तो जीना ही है, मतलब उन चीज़ों से आप बाहर आ ही नहीं सकते, वो दैट्स योर डेस्टिनी। बट क्या आप अपने भोगी जीवन को जीते हुए आध्यात्म की ओर जा सकते हो? क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो दिया हुआ काम है वो तो छोड़ नहीं सकते, उसको छोड़ के आप क्या आध्यात्म की ओर जा सकते हो? नहीं, क्यों छोड़ना? आपका कर्म अच्छी तरह से करना ये अध्यात्म है। जैसे आप कुछ स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आप उसमें रिजल्ट ओरिएंटेड मत बनो कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, जीतूंगा, ये छोड़ दो। एंजॉय द स्पोर्ट एंड दैट इज अध्यात्म। करेक्ट। आपका जीवन जीते समय आप रेस से बाहर निकल जाओ और अपना कर्म अच्छे तरह से करो कि जिससे मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है, ये अध्यात्म है और उसमें आनंद है। करेक्ट। कहने का मतलब है कि अध्यात्म ये रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे देश में हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेजेस में भगवद गीता का बच्चों को पढ़ाना चाहिए। भगवद गीता में ये सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये भोग को भोग के तरह से न लेना, ये अध्यात्म है। करेक्ट। अगर आप एक उच्च तरह के स्पोर्ट्समैन हो, आपने कहना नहीं मैं आध्यात्मिक गुरु बनूंगा, अरे भाई क्यों?
तू तेरा स्पोर्ट अच्छी तरह से कर, तू आध्यात्मिक बन गया। करेक्ट। हर एक चीज को न्याय देना ये अध्यात्म है। करेक्ट। अपने कर्म को न्याय देना ये अध्यात्म है। ओके। तो आध्यात्मिकता के बारे में ना बहुत बार जो बाहरी दिखावा है उसको बहुत लोग कभी कभी इम्पोर्टेंस देते हैं कि भाई कोई इंसान है, उसने बहुत उसका रूप देख के उसको आध्यात्मिक होने या ना होने का सर्टिफिकेट कई लोग दे देते हैं कि भाई वो ऐसे दिखते हैं, या बहुत उनके गले में माला है, या फिर कपाल पे बहुत उन्होंने लगाया, तो ऐसे लोगों को आध्यात्मिक मान लेते हैं जबकि वो नहीं होते। तो ऐसा क्या पता चल सकता है पत्रिका से कि ये व्यक्ति सिर्फ आध्यात्मिकता का अवडंबर रचाएगा और अंदर से वो कुछ भी नहीं होगा वैसा? ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपना काम ही नहीं है, जिसको जो करना है करे। एक्सेप्टेंस टू एवरीथिंग दैट इज अध्यात्म। आप मालाएं पहनो, नहीं तो कुछ भी करो, या आप कहीं पे जाके डांस करो, कुछ भी करो। सत्य ये इतना भगवान का एक जिसे कहते हैं सत्य, शिव और सुंदर, यही अध्यात्म है। आपका ये काम नहीं है कि वो सच्चा गुरु है या बुरा गुरु है, वो उसका कर्म है। आपका कर्म यह है कि आप अपना कर्म अच्छा करो। करेक्ट। और अगर ऐसे कोई लोग होते हैं जिनकी पत्रिका आती है तो वो पता चलता है जहाँ राहु का प्राबल्य है। मैंने जैसे आपको कहा कि तू कुछ भी दिखा मुझे, लेकिन मुझे पता है भाई तू क्या कर रहा है, और मुझे ये बताने की भी जरूरत नहीं है। अगर तुमने मुझे पूछा कि क्या सर मैं मेरे इतने आज फॉलोअर्स है, ये है, मेरे पास आते लोग, देखो अब मेरा अगला जर्नी क्या है। मैं कहता हूँ कुछ नहीं, तू जाके मौज कर, मजा करेगा लाइफ में। तो क्या सर ऐसा क्या कहते हो? मैंने कहा नहीं, तेरी दशा राहु की अभी तक आई नहीं है, वो आने से तू करेगा। और जो आध्यात्मिक प्रगति पत्रिका होती है उसमें कोई भी दशा आने दो, वो व्यक्ति अपना जो सात्विकता छोड़ता नहीं है, या ऑटोमेटिकली आध्यात्मिक जीवन जीने शुरू कर देता है। ओके। और करते रहता है। ओके। जैसे हम कहते हैं कि एक हमारे महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत है कि जो गंगा जल लेके आए हैं और वो गंगा जल कहीं मिलता नहीं है, बहुत दूर से आए हैं, तो ऐसे ही डेजर्ट से जाते हुए एक गधा पड़ा है वहाँ पर, तो गंगा जल उसको पिला देते हैं। तो लोग उनको यार क्या कर रहा है, इतना गंगा जल मिलता नहीं है उसको क्यों पिला देता? ये अध्यात्म है। मानवता ये अध्यात्म है। एक संत है, वो कहीं जाके सो जाते हैं तो लोग कहते हैं अरे तू भगवान की तरफ पैर करके सोया, पागल आदमी, ये बिल्कुल अच्छा नहीं, ये नहीं है, वो नहीं। वो कहते हैं ठीक है आप एक काम करो, मैं तो थक गया हूँ, मेरे पैर तुम ऐसी जगह रखो जहाँ भगवान नहीं है। और उनको ये दृष्टांत होता है कि सब जगह उनको भगवान दिखाई देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये चीजें अनुभूति की चीजें हैं। आत्मा का शुद्धिकरण ये अध्यात्म, किसी के बीच में ना आना ये अध्यात्म, अपनी उन्नति ये अध्यात्म। करेक्ट। अध्यात्म का पत्रिका में बिल्कुल पता चलता है कि ये पत्रिका का शुद्धता क्या है, और वो सूर्य और चंद्र के बैलेंस से पता चलता है। ओके। मैं फिर से एक उदाहरण देता हूं कि पृथ्वी से सूर्य का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ द सन विच इज 108। पृथ्वी से चंद्र का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ द मून इट इज 108। हाउ कम? ये इतना पॉइज्ड कैसे है पृथ्वी? थोड़ा भी चंद्र इधर का उधर होना शुरू हो गया तो आपके यहाँ पे प्रलय आ जाएगा। थोड़ा भी सूर्य इधर का उधर हुआ तो आपके यहाँ पे उष्णप्रपात हो जाएगा। आपके शरीर में जो सूर्य है वो आत्मा है और शक्ति है, और चंद्र है वो जल का प्रमाण है। इसीलिए उसको बैलेंस रखने के लिए 108 टाइम्स आपको मंत्र का जाप करना पड़ता है कि तो उसको बैलेंस हो जाता है। वो ये साइंस है। मन के होते हैं। एग्जैक्टली। ये मैंने कई बार बताया है। आप अपने आप का बैलेंसिंग एक्ट ये अध्यात्म है। मैं इतना उपवास किया हूं, मैंने ये किया है, मैंने, अरे बाबा क्यों कर रहा है ये तू? वही मैं बहुत बार देखता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि हफ्ते में 3 बार उपवास करेंगे, लेकिन फिर वो सैटरडे उनको चलता है। नहीं ठीक है ना, तुझे उसमें अच्छा लगता है ना, करना भाई। लेकिन कहने का मतलब ये अट्टहासी अध्यात्म नहीं है, ये मेरा कहना है और ये पत्रिका से पता चलता है। ओके ठीक है। तो मेरे पहचान में या मेरे सुनने में भी ऐसे बहुत बार उदाहरण आए हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिंदगी भर बहुत ऐशो आराम वाली जिंदगी जिए, बहुत पैसा उनके साथ पास में था, बहुत ऐश्वर्य था, लेकिन एक उम्र के बाद में उन्होंने ये सब छोड़ के पूरी तरीके से अध्यात्म का मार्ग जो है वो चुन लिया। मतलब ऐसे कई उदाहरण हम लोग ने इंटरनेट पे भी देखे, न्यूज़ में भी पढ़े हैं कि सब कुछ अपनी संपत्ति को छोड़ के दे हैव गॉन टू स्पिरिचुअलिटी। तो क्या ये भी पता चलता है? हाँ, बिल्कुल पता चलता है। इस उम्र के बाद में ये इंसान संन्यास ले गया? देखो ये इनबिल्ट होता है सॉफ्टवेयर। जैसे हमारे आदरणीय रतन जी टाटा है, इतना प्रचंड यश, इतना संपत्ति, ये सब कुछ, लेकिन कभी मोह नहीं है। लोगों के लिए लाइफ जिया है, यही अध्यात्म है।
तो अध्यात्म का आप जोड़ भौतिक सुख से नहीं लगा सकते हो, वो आंतरिक अनुभूति है। तो ये वृत्तियों का विलय है। वृत्ति जिसे हम कहते हैं कि वासनाओं का विलय, ये वृत्ति है। तो ये वृत्ति होनी चाहिए, और ये पत्रिका में पता चलता है। देवगणी नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्तियों में ये ज़्यादा करके होती है, कि जिसे आप त्याग कहो, समर्पण कहो, या जिसे आप कहो कि एक प्रकार का वैराग्य, ये वृत्तियों का विलय है। और यही सच्चा अध्यात्म है। पत्रिका में जो नक्षत्र है, मैं हमेशा कहता हूँ, इन नक्षत्रों से पता चलता है कि ये व्यक्ति कौन है सही में। तू ऊपर से कितना भी दिखा, लेकिन नक्षत्र तुम्हारे हाथ का इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है। अब जैसे ये मोबाइल है, उसको आप ऊपर से कितना भी कवर भी और डालो, कुछ भी करो, लेकिन उसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नक्षत्रों का कॉन्फ़िगरेशन आपके अंदर है, वो नहीं बदलने वाला। नहीं। तो उसका अभ्यास कि ये नक्षत्र, एक एक नक्षत्र उसका स्वभाव है, नक्षत्रों को गंध है, वासना नक्षत्रों को है। हम कहते हैं ना, ये देखो ये लड़की की नक्षत्र जैसे सुंदर लड़की है, हम ऐसा नहीं कहते ये ग्रह जैसी सुंदर लड़की है। कहने का मतलब ये कि ये नक्षत्रों के गुणधर्म हम लोगों के अंदर है, और उस नक्षत्रों का अभ्यास ये ज्योतिष है, और वो ज्योतिष आपको बताता है कि ये सही है या गलत है। करेक्ट। अगर उसने कुछ भी किया हो, कितना भी एंजॉय किया हो, स्पोर्ट्स किया हो, इतना पैसा कमाया है, वो है, लेकिन अगर उसके अंदर इतना सात्विक गुणधर्म है, तो वो नक्षत्रों का है। तो नक्षत्रों का स्टडी करने से ज्योतिष शास्त्र आपको सही बता सकता है आपका लाइफ क्या है। करेक्ट। तो मुझे थोड़ा और इसकी टेक्निकल डिटेल्स के बारे में जानना है, क्योंकि बहुत बार हम लोग ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखते हैं ना कि भाई किसी घर के, मतलब आपके पास में बहुत सारे पेरेंट्स आते होंगे कि यार ये बिल्कुल, हम लोग कहते हैं कि भाई भगवान के सामने 2 मिनट बैठ, नहीं, ये बच्चा नहीं बैठता है। हम इसे कहते हैं कि तू ये कर, वो नहीं सुनता है, उसको सारा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ही उसका ध्यान है, भोग विलासिता में ही ध्यान है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी मुझे थोड़ा आपसे और जानना है। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और सब्सक्राइब करने को मत भूलिए ज्योतिष भास्कर सुशील कोराड यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।